हेलो दोस्तों, हमारी सुनो जीवनी चैनल पर जीवनी सुनने के लिए आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहन है और आज मैं किसी महान व्यक्ति का जीवनी सुनाने वाला हूं। कृपया करके हमारे चैनल सुनो जीवनी को सब्सक्राइब करें और भी महान व्यक्ति का जीवनी सुनने के लिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। धन्यवाद। आज हम श्रीनिवासा रामानुजन जी की जीवनी सुनने वाले हैं। रामानुजन की जीवनी। नाम श्रीनिवासा रामानुजन। जन्म का स्थान और समय 22 दिसंबर 1887 इरोड, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। मृत्यु का स्थान और समय 26 अप्रैल 1920, उम्र 32, कुंभकोणम, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। पूरा नाम या उपनाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय था। शिक्षा गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, पचैयप्पा कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यहाँ से की थी। वे थ्योरी जिनके लिए जाना जाता है: रामानुजन, लैंडो रामानुजन कांस्टेंट, मॉक थीटा फंक्शंस, रामानुजन कॉन्जक्चर, रामानुजन प्राइम, रामानुजन सोल्डनर कांस्टेंट, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन सम, रॉजर्स रामानुजन आइडेंटिटीज, रामानुजन मास्टर थ्योरम। रामानुजन सातों सीरीज था। पुरस्कार रॉयल सोसाइटी के फेलो, क्षेत्र गणित था। रामानुजन का प्रारंभिक कष्ट भरा जीवन। रामानुजन का प्रारंभिक जीवन बहुत दुख और कष्ट से भरा रहा। नामगिरी देवी नाम की उनके परिवार की इष्ट देवी थी। रामानुजन का इन पर अटूट विश्वास था। श्रीनिवासा रामानुजन जी का परिवार। रामानुजन के पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमलताम्मल था और जानकी नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ था। श्रीनिवासा रामानुजन कोट्स: मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के महान गणितज्ञों में से एक हैं और उनकी जीवन कहानी भी उनकी ही तरह रोचक है। महान गणितज्ञ श्रीनिवासा रामानुजन को मैन हू न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है क्योंकि इनके गणित में दिए योगदान में सबसे ज्यादा सूत्र इन्फिनिटी सीरीज के थे। क्या आप जानते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जैसे गणितज्ञ कभी स्कूल जाना नहीं चाहते थे और श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में ये बात भी बहुत प्रचलित है कि वो अपने गणित मैथमेटिक्स के पेपर को आधे से कम समय में हल कर लेते थे। इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही कॉलेज के लेवल की गणित सीख ली थी और 13 वर्ष की उम्र आते आते ये अपनी थ्योरम बनाने लग गए थे। गणित में अपनी योग्यता के कारण रामानुजन को कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उनका ध्यान हमेशा गणित में रहता, इस कारण वो और विषयों में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई। श्रीनिवासा रामानुजन की कहानी में मोड़ तब आया जब वो 22 साल के थे और उनकी शादी 10 साल की जानकी नाम की लड़की से कर दी गई और उनको हाइड्रोसिलीटस्टिन नाम की एक अंडकोश की बीमारी हो गई। लेकिन रामानुजन के परिवार के पास पैसे न होने के कारण डॉक्टरों ने उनका इलाज फ्री किया और वो बच गए। श्रीनिवासा रामानुजन एक बार खुदकुशी करने वाले थे, लेकिन समय पर इंग्लैंड पुलिस पहुंच गई और उन्हें जेल ले ही जाने वाले थे कि प्रोफेसर होली ने उनके बारे में पुलिस को बोला कि एफआरएस फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के सदस्य है और कुछ दिन बाद वैज्ञानिक रामानुजन सच में एफआरएस के सदस्य बन गए। हार्डी रामानुजन नंबर 1729 की कहानी। जब महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को इंग्लैंड ले जाया गए तो उनकी तबीयत वहां बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसके बाद उनसे मिलने जीएच हार्डी आए और उन्होंने रामानुजन को बताया कि वो जिस कैब से आए जिसका नंबर 1729 था और वो बहुत बोरिंग है। तब जीएच हार्डी की बात काटते हुए रामानुजन ने कहा, नहीं, ये नंबर बोरिंग नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है।
तब से इस नंबर का नाम हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। 1729 10 और 9 के घनों का योग है, 10 का घन है 1000 और 9 का घन है 729 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। 1729 12 और 1 के घनों का योग भी है, 12 का घन है 1728 और 1 का घन है 1 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। 80 डे एंड नेशनल मैथमेटिक्स डे। महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ श्रीनिवासा रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे और तमिलनाडु में 80 डे मनाया जाता है। रामानुजन की किताबें वर्टिकल बार। रामानुजन जी बहुत गरीब परिवार से आते थे और उनके पास कागज भी नहीं होता था। महंगा होने के कारण वे डेरिवेशंस का रिजल्ट निकलने के लिए स्लेट का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने कितनी किताबें लिखी पता नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद 3 किताब सामने आई। पहली नोटबुक में 351 पेज और 16 व्यवस्थित अध्याय और अव्यवस्थित सामग्री थी। दूसरी नोटबुक में 256 पेज थे, जिसमें 21 अध्याय और 100 अव्यवस्थित पेज थे। तीसरी नोटबुक में मात्र 33 अव्यवस्थित पेज थे। श्रीनिवास रामानुजन की G.H. हार्डी से भेंट और इंग्लैंड गमन। श्रीनिवासा रामानुजन अंग्रेज गणितज्ञ G.H. हार्डी की पुस्तक ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी से बहुत प्रभावित हुए और साल 1913 में उनको एक पत्र लिखा। G.H. हार्डी ही रामानुजन को इंग्लैंड ले गए। पूरी जीवनी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि यह जीवनी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया करके हमें यह भी बता दीजिए कि कहाँ त्रुटि हुई है, तो हम अपने आने वाले वीडियोस पर सुधार कर ले।